नमस्कार मेरे भाई। आज मैं बंगाल की प्रथम गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव जो बनता है मेरे भाई, इस पे मैं बात करने वाला हूं। अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरे भाई आइए मैं बताता हूं आपके बाद आपसे मैं बंगाल का प्रथम गवर्नर जो है मेरे भाई रॉबर्ट क्लाइव बनता है और इसका क्या क्या कारनामा क्या है सारा चीज मैं बताता हूँ। आइए सबसे पहले मैं बताता हूँ, ये रॉबर्ट क्लाइव जो होता है मेरे भाई ये बंगाल का प्रथम गवर्नर होता है। और रॉबर्ट क्लाइव ये यहाँ लिख देता हूँ मेरे भाई कि रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर की बात करूँ, बंगाल का मेरे भाई बंगाल का प्रथम गवर्नर मेरे भाई कौन था मेरे भाई, ये रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव बनता है रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। मेरे भाई आप वीडियो में पूरा देखिएगा, बने रहिएगा। इस रॉबर्ट क्लाइव की मैं कार्यकाल की बात करूं, ये रॉबर्ट क्लाइव की कार्यकाल होता है मेरे भाई 1757 ईस्वी से 1760 ईस्वी तक। और यह फिर चले जाता है मेरे भाई, उसके बाद 1765 ईस्वी में ये लौट के आता है। 1765 ईस्वी में ये लौट के आता है मेरे भाई, 1767 तक ये शासन करता है, यानी कि बंगाल में अपनी वर्चस्व को बनाए रखता है। मैं बात करता हूँ, ये ईस्वी जो है मेरे भाई 1757 ईस्वी, ये ईस्वी जो आपको दिखाई दे रहा है 1757 ईस्वी मेरे भाई, ये 1757 ईस्वी में आप सभी जानते हैं कि पलासी की युद्ध भी हुआ था। और रॉबर्ट क्लाइव के शासन काल में ही ये प्रथम जब बंगाल का गवर्नर था उसी टाइम में पलासी की युद्ध होता है मेरे भाई, जो आप सभी जानते हैं। 23 जून मेरे भाई 1757 ईस्वी को पलासी का युद्ध होता है। और ये इसी के कार्यकाल में ये युद्ध चलता है मेरे भाई, इसी के कार्यकाल में ये युद्ध चलता है। और इस युद्ध में अंग्रेज की विजय हो जाता है, सिराजुद्दौला की हार हो जाता है मेरे भाई, ये आप सभी जानते हैं। और अंग्रेज इस युद्ध में विजय होने के बाद और ये रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में एक पलासी का युद्ध होता है। उसके बाद द्वैत शासन जो है मेरे भाई, द्वैत शासन की जो प्रथा है इसी के शासनकाल में लागू होता है। पहला बात, ये बंगाल का प्रथम गवर्नर, ये एग्जाम में पूछा जाता है जो रॉबर्ट क्लाइव था। और दूसरी क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है मेरे भाई कि द्वैत शासन की जो है मेरे भाई, द्वैत शासन जो है मेरे भाई ये 1765 ईस्वी में लागू होता है। द्वैत शासन की बात करूं तो द्वैत शासन का मतलब ये हो जाता है, द्वैत शासन का मतलब ये हो जाता है यानी कि कर की वसूली का क्या करेगा, कर की वसूली तो कंपनी करेगी। कौन करेगी? कंपनी करेगी मेरे भाई। लेकिन शासन प्रशासन चलाने की भार जो है ये नवाब के हाथों में दे दिया था। और मैं बात करता हूं मेरे भाई शासन प्रशासन ये नवाब के हाथों में था, इसीलिए इसे द्वैत शासन कहते हैं मेरे भाई। ये 1765 ईस्वी में लागू किया था। और बंगाल, जिस तरह बंगाल को स्वर्ग के नाम से जाना जाता था, संपन्न प्रांत था, उसको कंगाल बनाने में बहुत कामयाब हुआ ये द्वैत शासन। और उसके बाद मेरे भाई इलाहाबाद की संधि होता है, ये टॉपिक भी एग्जाम में पूछा जाता है मेरे भाई। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक ना। और इससे पहले मैं बहुत सारे क्वेश्चन टॉपिक में पढ़ाया हूँ, लगभग मेरी ये दूसरी क्लास है मॉडर्न हिस्ट्री की। और मैं बता दूँ इससे पहले भी मैं 2-3 क्लास ले चुका हूँ, उसके बाद PDF के माध्यम से आपको पढ़ाया गया है। और आप जाकर के वो सब क्वेश्चन, वो सब टॉपिक देखिए, वो सब क्लास देखिए इससे पहले जो मैं पढ़ाया हूँ। पलासी की लड़ाई पर मैं पढ़ाया हूँ मेरे भाई, युद्ध पढ़ाया हूँ, बक्सर की युद्ध पढ़ाया हूँ, कहानी के थ्रू आपको बताया हूँ। आज जा करके आप वो क्लास को देखिए। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ। इसके बाद होता है रॉबर्ट क्लाइव की टाइम में होता है क्या है, रॉबर्ट के क्लाइव में तीसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है मेरे भाई कि रॉबर्ट क्लाइव यानी कि बंगाल का नवाब होता है मेरे भाई, बंगाल का नवाब अवध का नवाब होगा मेरे भाई। अवध का नवाब होता है, अवध का नवाब
सिराज उदौला, सिराज शुजा उदौला होता है मेरे भाई, शुजा उदौला, शुजा उदौला। और मुगल शासक होता है यहाँ पे, मुगल शासक, मुगल शासक होता है, मुगल शासक होता है मेरे भाई शाह आलम द्वितीय, शाह आलम होता है मेरे भाई द्वितीय होता है। ये दोनों मिल करके मेरे भाई 1765 ईस्वी में, 1765 ईस्वी में मेरे भाई इलाहाबाद का संधि करता है। इस चीजों को भी आप याद रखिएगा कि इलाहाबाद का संधि, इलाहाबाद की संधि होता है मेरे भाई। क्योंकि आपको दिखाई में अगर कठिनाई देता होगा तो इसीलिए इसकी बसते में क्षमा प्रदान करूंगा मेरे भाई, में क्षमा कर दीजिएगा। थोड़ा सा दिखाई में हल्का सा परेशानी जरूर आ जाता है। ये कि व्हाइट बोर्ड है मेरे भाई, ये व्हाइट बोर्ड है मेरे भाई। मैं बात करूं, आपको यहाँ से रॉबर्ट क्लाइव से 3 टॉपिक पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इस चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा मेरे भाई कि बंगाल का प्रथम गवर्नर ये रॉबर्ट क्लाइव होता है, जो 1757 से 60 तक और 1765 ईस्वी में फिर आता है। ये बीच में चले जाता है ये, और बीच में कौन कौन सा गवर्नर आता है सारा डिटेल में बताऊंगा, इसीलिए पूरा वीडियो देखिएगा मेरे भाई। उसके बाद इसके टाइम में प्लासी का युद्ध होता है, 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध होता है मेरे भाई। उसके बाद द्वैत शासन इसी के टाइम में रॉबर्ट क्लाइव के टाइम में ही लाया जाता है, जो 1765 ईस्वी में लाया जाता है मेरे भाई। और उसके बाद यानी कि द्वैत शासन का मतलब यही होता है कि कर की वसूली कंपनी करेगी और शासन प्रशासन चलाने की जो बात होता है मेरे भाई, एक ही प्रांत में 2 कार्यभार यानी कि 2 काम हो रहा था, इसीलिए इसे द्वैत शासन कहा गया। आप देख सकते हैं कर की वसूली कंपनी कर रही है, शासन प्रशासन चलाने की काम नवाब कर रहा है मेरे भाई। और उसके बाद इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में होता है, जिसमें अवध का नवाब शुजा उदौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय साथ निभा करके अपनी सलामी की साथ में जो है 1765 की संधि, इलाहाबाद की संधि होता है मेरे भाई। इस 3 टॉपिक को आप याद रखिएगा। और मैं एक चीज में बता देता हूँ, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि क्रम से मेरे भाई सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव, छोटी सी से इसका कार्यभार उतना नहीं है, इसलिए मैं छोटी छोटी आपको क्रम से पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में। बीपीएससी, रेलवे, एसएससी, बैंक यानी कि बिहार पुलिस में कभी कभी पूछ देता है कि रॉबर्ट क्लाइव के बाद गवर्नर कौन बना था, तो हलवेल बना था मेरे भाई। हलवेल की टाइम में आप सभी जानते हैं कि ब्लैक होल की घटना होता है मेरे भाई, ब्लैक होल की घटना होता है, ब्लैक होल की घटना होता है। इस चीज़ों को आपको याद रखना होगा। उसके बाद वेंगसीटाट आता है, इसके टाइम में क्या होता है, बक्सर का युद्ध होता है, जो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है। इस चीज़ों को आपको याद रखना होगा। उसके बाद वेरी लास्ट आता है, इसका भी कुछ ज़्यादा कार्यकाल नहीं रहा मेरे भाई। उसके बाद काटियर आता है। तो भाई इस 5 गवर्नर को आप जो है मेरे भाई क्रम से याद रखिएगा, कभी कभी क्रम भी एग्जाम में पूछ देता है। और उसके बाद गवर्नर जनरल आता है, जिसका डिटेल में अगली टॉपिक अगली क्लास में करूँगा मेरे भाई। मैं आशा करूँगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके अन्य दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। यहीं पे अपनी वाणी को मैं विराम करता हूँ मेरे भाई। जय हिंद, जय भारत।